बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान का 11वां रोज़ा है, लेकिन आज की कहानी आसमान से शुरू नहीं होती। आज की कहानी शुरू होती है एक इंसान के दिल से। एक जवान लड़का है, नाम ज़रूरी नहीं, उसकी कहानी ज़रूरी है। वो रोज़ यहाँ आता है, मगर आज उसका चेहरा अलग है। उसकी आँखों में बोझ है, उसकी चाल में थकान है, उसके दिल में सवाल है। वो आस्ताने के एक कोने में बैठ जाता है। लोग इफ्तार की तैयारी में लगे हैं, कहीं दस्तरख्वान लग रहा है, कहीं पानी के ग्लास भरे जा रहे हैं, कहीं खजूर बांटी जा रही है, मगर वो चुप है। उसके ज़हन में दुनिया चल रही है। उसने कल खबर देखी थी, बच्चे बिना घर के, माएँ बिना सहारे के, लोग जुल्म का शिकार। उसने अपनी जिंदगी भी देखी है, कर्ज, परेशानी, घर की टेंशन, रिश्तों की दूरी। वो धीरे से हाथ उठाता है, या अल्लाह, बस 2 लफ्ज़, मगर उन 2 लफ्ज़ में पूरी जिंदगी छुपी है। मगरिब करीब है, एक बुजुर्ग उसके पास बैठते हैं। उनकी दाढ़ी सफ़ेद है, आंखें नूर से भरी हुई। वो मुस्कुराते हैं। बेटा, परेशान लगते हो। जवान चुप रहता है, फिर कहता है, सब ठीक नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं, रमज़ान में सब ठीक हो सकता है। वो कहते हैं, रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं, रोज़ा दिल साफ करने का नाम है। रोज़ा टूटे हुए इंसान को जोड़ने का नाम है। आज़ान की आवाज़ गूंजती है, सब रोज़ा खोलते हैं। जवान पानी का पहला घूंट पीता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, पानी में सिर्फ ठंडक नहीं होती, पानी में रहमत होती है। खजूर मुंह में जाती है, दिल हल्का होता है। मगर बुजुर्ग एक और बात कहते हैं, बेटा, अगर तेरा पेट भर गया तो किसी और के लिए दुआ करना। वो चुप हो जाता है। नमाज के लिए सफ बन रही है। अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, मजदूर, सब एक लाइन में। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सिर्फ एक सफ। बुजुर्ग धीरे से कहते हैं, यही इस्लाम है, यही रमज़ान है, यही पैगाम है। न शिया, न सुन्नी, न वहाबी, सिर्फ मुसलमान। जवान का दिल हिल जाता है। उसने ज़िंदगी में बहुत डिबेट्स देखी थीं, सोशल मीडिया के झगड़े देखे थे, फ़िरका वाराना बातें सुनी थीं, मगर आज सफ़ में खड़े होके उसको समझ आता है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं। सजदे में जब सब झुकते हैं तो सब एक जैसे लगते हैं। नमाज के बाद बुजुर्ग फिर कहते हैं, बेटा, दुनिया में जुल्म है, मगर उम्मीद भी है। अगर तुम टूट गए तो एक और दिल टूट जाएगा। अगर तुम खड़े हो गए तो एक और इंसान खड़ा हो जाएगा। जवान कहता है, मगर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? बुजुर्ग कहते हैं, दुआ कर सकते हो, इंसानियत दिखा सकते हो, नफरत छोड़ सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो। वो रात गहरी हो रही है, लोग धीरे धीरे वापस जा रहे हैं, मगर जवान रुकता है। वो फिर हाथ उठाता है, या अल्लाह, मुझे बदल दे, मेरे दिल से नफरत निकाल दे, मुझे किसी का सहारा बना दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। ये आंसू कमजोरी के नहीं, ये आंसू तब्दीली के हैं। दोस्तों, अगर आप भी कभी टूट गए हों, अगर आप भी कभी अंधेरे में खड़े रहे हों, तो याद रखो, रमज़ान सिर्फ महीना नहीं, रमज़ान एक नया शुरुआत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पैगाम को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आमीन। आपका एक शेयर किसी और तक उम्मीद पहुंचा सकता है। जवान उठता है, वो बुजुर्ग को देखकर मुस्कुराता है, कल फिर मिलेंगे। बुजुर्ग कहते हैं, इंशाअल्लाह, मगर याद रखना, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, रोज़ा जुबान का भी, रोज़ा आंखों का भी, रोज़ा दिल का भी। घर लौटते वक्त जवान आसमान नहीं देख रहा, वो ज़मीन देख रहा है, और शायद पहली बार उसको लगता है, ज़मीन पर चलना भी इबादत हो सकता है। उस रात उसने सोशल मीडिया खोला, मगर झगड़ा नहीं किया। एक दुआ लिखी, या अल्लाह, सबको हिदायत दे, और फिर सो गया। अगली सुबह एक नया इंसान था। रमज़ान ने उसे बदल दिया था, और शायद आज की रात आपको भी बदल दे। या अल्लाह, हमें एक कर दे, हमें सच्चा बना दे, हमें इंसान बना दे। आमीन। या अल्लाह, हमें एक कर दे, हमें सच्चा बना दे,
हमें इंसान बना दे, आमीन। उस रात के बाद सब कुछ अचानक नहीं बदला। जिंदगी वैसे ही थी, कर्ज वैसे ही थे, मसाइल वैसे ही थे, मगर एक चीज बदल गई थी, उसका अंदर। सुबह सहरी के वक्त वो जल्दी उठ गया। पहले वो नींद में सुस्त रहता था, आज वो चुप था, सोच रहा था। उसने पानी पिया, खजूर खाई, मगर इस बार सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, नीयत के साथ। उसने धीरे से कहा, हे अल्लाह, आज का रोजा सिर्फ भूख का नहीं होगा, आज का रोजा मेरी आदतों का होगा। दिन शुरू हुआ, काम पर गया, लोग वैसे ही थे, गर्मी वैसे ही थी, थकान वैसे ही थी, मगर जब किसी ने उससे गुस्से में जवाब दिया, उसने चुप रहना पसंद किया। उसको बुजुर्ग की बात याद आई, रोजा जबान का भी होता है। दोपहर में उसका फोन बजा। एक दोस्त फिरका वाराना बहस कर रहा था। उसने पहले भी कई बार उस बहस में हिस्सा लिया था। आज उसने सिर्फ इतना लिखा, भाई हम सब एक कलमा पढ़ते हैं, चलो दुआ करें, झगड़ा नहीं। उसका दोस्त चुप हो गया। शाम को जब वो फिर आस्ताने गया, बुजुर्ग वही थे। इस बार जवान ने पहले सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग मुस्कुराए, वालेकुम अस्सलाम। लगता है कुछ बदला है। जवान ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। बुजुर्ग बोले, तब्दीली एक दिन में नहीं आती, मगर एक नीयत से शुरू होती है। इफ्तार का वक्त करीब था। आज जवान ने एक एक्स्ट्रा पानी का ग्लास भरा, एक एक्स्ट्रा खजूर रखी। उसने सोचा, आज मैं किसी अजनबी के साथ बैठूंगा। उसके पास एक मजदूर बैठा था, कपड़े साफ नहीं थे, चेहरा थका हुआ था। जवान ने ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, भाई साथ रोजा खोलते हैं। मजदूर हैरान हुआ, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अजान हुई, दोनों ने साथ पानी पिया। उस लम्हे में न कोई अमीर था, न कोई गरीब, सिर्फ दो रोजादार। नमाज के बाद मजदूर ने कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जवान के दिल में अजीब सी रोशनी हुई। उसने महसूस किया, किसी को खुश करना इतना मुश्किल नहीं। बुजुर्ग ने दूर से देखा, उनकी आंखों में तसल्ली थी। रात को जब सब जा रहे थे, बुजुर्ग ने उसे बुलाया, बेटा, दुनिया में जुल्म देखकर सिर्फ रोना काफी नहीं, अपने हिस्से की रोशनी बनना पड़ता है। जवान ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? बुजुर्ग ने कहा, रोज एक इंसान को तकलीफ से बचाओ, रोज एक दिल को तसल्ली दो, रोज एक दुआ किसी और के लिए करो। यही जिहाद है नफ्स के खिलाफ। अगले दिन जवान ने अपने घर में भी तब्दीली शुरू की। घर में छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, आज उसने चुप रहकर मुस्कुरा दिया। उसकी मां ने हैरानी से देखा, सब ठीक है? वो बोला, हाँ अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। रमजान धीरे धीरे गुजर रहा था। हर रोजा उसको थोड़ा और बदल रहा था। एक दिन आस्ताने के बाहर उसने एक छोटा बच्चा देखा। वो खामोश खड़ा था। लोग अंदर जा रहे थे। जवान ने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, अम्मी बीमार है, दुआ करने आया हूं। जवान का दिल हिल गया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसको अंदर ले गया, साथ दुआ की, या अल्लाह इसकी अम्मी को शिफा दे। उस दिन जवान ने समझा, दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं होती। उस रात बुजुर्ग ने उससे कहा, अब तुम समझ रहे हो रमजान का मतलब। रमजान भूख नहीं, रमजान रहमत है, रमजान इंसानियत है, रमजान एक उम्मत है, न शिया, न सुन्नी, न वहाबी, सिर्फ मुसलमान। जवान ने कहा, मगर लोग सुनते नहीं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम सुनो, तुम बदलो, दुनिया धीरे धीरे बदलेगी। एक रात जवान ने अपने पुराने दोस्तों को मैसेज भेजा, चलो कल इफ्तार मिलकर करते